हेलो बच्चों, तो लेकर आए हैं डिफरेंशियल कैलकुलस का लेक्चर नंबर 06 और लेक्चर नंबर 06 में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेबनिज थ्योरम। बच्चों, लेबनिज थ्योरम से हर एक साल क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो लेबनिज थ्योरम लगाने से पहले हमें अच्छी तरह से आना चाहिए nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले आप nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए अच्छे तरीके से सीख जाओ, उसके बाद में आप मूव करो लेबनिज थ्योरम के प्रॉब्लम पे। लेक्चर नंबर 04 और 05 में हमने 8 फॉर्मूले का nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए सीखे थे और 8 क्वेश्चन के प्रैक्टिस भी किए थे। तो सबसे पहले आप लेक्चर नंबर 04 और 05 को बहुत अच्छे तरीके से देखिए, उसके बाद में आप लेक्चर नंबर 6 पे मूव कीजिए। बच्चों, लेबनिज थ्योरम हम तब अप्लाई करते हैं जब हमारा दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में गिवन हो, तब हम लेबनिज थ्योरम को अप्लाई करते हैं nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए। अब आइए स्टेटमेंट पढ़ते हैं लेबनिज थ्योरम का। लेबनिज थ्योरम में क्या कह रहा है कि इफ u and v are two function of x having derivative of the nth order, then आधा अधूरा हमने लिखा है। कह रहा है कि यदि u और v दो फंक्शन हैं x के, तो उस डेरिवेटिव का nth डेरिवेटिव ऑर्डर होगा, क्या होगा, d tending to power n upon dx tending to power n, u into v is equal to un v plus nc1। सब समझाऊंगा, परेशान नहीं होना, ठीक है। nc1 un minus 1 v1 plus nc2 un minus 2 v2 प्लस डॉट डॉट प्लस एन सी आर यू एन माइनस आर वी आर प्लस डॉट 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 प्लस एन सी एन वी एन इंटू यू, पहले यू लिख ले ना, यू इंटू वी एन, ठीक है। ये तो लेबनिज थ्योरम जो मैंने लिखा है, ठीक है। लेबनिज थ्योरम क्या कहता है? कहता है कि यदि आपके पास में दो फंक्शन गिवन है प्रोडक्ट के फॉर्म में और आपको nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए, तब आप उस प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। अब जानते हैं क्या क्या जानते हैं, तो वेयर un is equal to nth derivative of u and vn is equal to nth derivative of v, ठीक है। यह होता है nc1। समझाने से बच्चों पहले मैं समझा देता हूं ncr क्या होता है। तो हमने परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में क्लास 11th में सीखे थे। क्या सीखे थे? NCR इज इक्वल टू होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल होता है, ठीक है। तो NC1 इक्वल टू होगा n, ठीक है। दिखाओ आपको निकाल के, देखिए n फैक्टोरियल, r के प्लेस पे 1 है तो 1 फैक्टोरियल लिखेंगे, ठीक है। देखिए, और n माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। यह होता है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा ओपन करके देखता हूँ। तो n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 को अगर आप ओपन करके लिखेंगे तो 1 इंटू 1 ही करोगे, ठीक है, नहीं कि 1 ही, 1 का फैक्टोरियल 1 आ जाएगा, ठीक है। और n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो देखो ये कैंसल आउट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, n। इसीलिए हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं nc1 इक्वल टू n। ये आ गया आपको समझ में, ठीक है। अब nc2 को फाइंड आउट करने जाएंगे तो मैं डायरेक्ट इसका रिजल्ट लिखता हूँ n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई
फैक्टोरियल 2। ये रिजल्ट कैसे आया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ अप्लाई करके, ठीक है। तो nc2 इज इक्वल टू क्या हम लिखेंगे, n फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इनटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। n फैक्टोरियल को हम क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, तो हम लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल को जब आप ओपन करके लिखेंगे तो आपको 2 मिलेगा, ठीक है। और n माइनस 2 फैक्टोरियल को कॉपी कर लो, देखो यहाँ से ये एलिमिनेट हो जाएगा, तो nc2 यहाँ से आपको मिल जाएगा, nc2 इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, फैक्टोरियल नहीं लिखना है, तो यहाँ से ये रिजल्ट आता है। उसी प्रकार अगर आप nc3 का निकालने के लिए जाएंगे तो आप लिखेंगे क्या, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इनटू n माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है, क्योंकि ncr इज इक्वल टू होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल होता है, ठीक है। तो इसको एक्सपेंड करो, तो एक्सपेंड करोगे n माइनस 3 फैक्टोरियल पे आके रोकना है, ठीक है, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 को ओपन करके लिखो, तो 3 इंटू 2, ठीक है, 6 लिख दो, 3 इंटू 2 इंटू 1 6 ही आएगा, ठीक है। और n माइनस 3 फैक्टोरियल को कॉपी कर लिया, देखो ये एलिमिनेट होगा, तो nc3 आपको मिल जाएगा, nc3 इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 6। अगर आप 3 टाइम्स डेरिवेटिव करते हो तो आपको ये लिखना है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे लेबनिज थ्योरम को कैसे हमें अप्लाई करना है प्रॉब्लम में, ठीक है, जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन होगा। तो यहाँ कॉपी किया जाए, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें।